हेलो दोस्तों, आज हम चालू करेंगे हिंदी व्याकरण फॉर क्लास 2। मैं वापस आपको वही बात बताऊंगा कि देखिए, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी भाषा, सभी भाषा के लिए व्याकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। और व्याकरण भी कभी ऐसा नहीं होता कि हर क्लास के लिए बदलता जाएगा। व्याकरण वही रहता है, बस हमें उसमें और धीरे धीरे हम एक्स्ट्रा चीज़ें हम सीखते जाते हैं। तो जितना अच्छे से आप व्याकरण को समझ लेंगे, आपको लैंग्वेज समझने में उतना ही आसानी रहेगी, भाषा समझने में उतनी आसानी रहती है। और चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, सभी की व्याकरण करीब करीब सेम होती है, क्योंकि किसी भाषा को बोलने के लिए उसी तरीके की चीज़ें या वही व्याकरण हम हिंदी के लिए भी यूज़ करते हैं, वही इंग्लिश के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं अब जेंडर या लिंग की बात करूं तो लिंग या जेंडर इंग्लिश में भी काम में आएंगे, हिंदी में भी काम में आएंगे। अगर हम संज्ञा सर्वनाम इनकी बात करें तो वो हिंदी में भी काम में आते हैं, इंग्लिश में उनको नाउन होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, इसी तरीके से दूसरी भाषाओं में भी होते हैं। तो आपको बेसिकली ग्रामर को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप वो चाहे किसी भी लैंग्वेज के लिए हो, ग्रामर रहती है। तो अभी हम चालू करते हैं हिंदी व्याकरण, और ये स्पेशली सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होती है, और बाकी जो भी इस हिंदी ग्रामर को इजीली समझना चाहे यहाँ से समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसमें क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं आज कवर, वो हम देखते हैं। तो आज हम इसके अंदर पहला टॉपिक रहेगा हमारा भाषा, लैंग्वेज। दूसरा टॉपिक हमारा वर्णमाला, तीसरा मात्राएं, शब्द और वाक्य, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, यहाँ तक का है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गिनती, दिन और महीने, चार दिशाएं, फिर कुछ हम कहानियां, निबंध और चित्र वर्णन पढ़ेंगे। अंत में हम कुछ अभ्यास पत्र भी करेंगे। तो देखिए, ये जो विषय सूची है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई होती है। इसमें हमें बहुत आसानी से हर चीज़ को समझने के लिए पूरा एक एक क्रम के साथ सभी चीज़ें लगी हुई रहती हैं। जैसे शुरू के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें भाषा के बारे में बताया जाएगा, फिर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्णमाला के बारे में हम देखेंगे, फिर मात्राएं देखेंगे, और मात्राओं और वर्णमाला से मिला के फिर हम शब्द और वाक्य बनाएंगे। इतना करने के बाद फिर हम व्याकरण की मेन स्तंभ जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन है, इनको करेंगे। तो अब हम चालू करते हैं, बिना समय गवाए हम चालू करते हैं हमारा पहला पाठ जो कि है भाषा। तो ये है हमारा पहला पाठ भाषा, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज भी कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में स्नेहा अपनी माँ के साथ बात कर रही है। तो स्नेहा यहाँ क्या कह रही है? माँ, मैं पार्क में घूमने जाऊं? माँ ने उत्तर दिया, हाँ, पर पहले अपना होमवर्क कर लो। स्नेहा के मन में दोस्तों के साथ खेलने की इच्छा हुई। उसने अपनी माँ से अपने मन की बात कही। माँ ने उसकी बात सुनी और होमवर्क के बारे में पूछा। स्नेहा और माँ ने एक दूसरे से बोलकर अपने मन की बात कही और सुनकर एक दूसरे के मन की बात समझी। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो देखिए, भाषा से हमें यहाँ हमने एक जो उदाहरण देखा, उस उदाहरण में भी हमने देखा कि एक बच्ची अगर अपनी मन की बात माँ को बता रही है और फिर माँ अपनी मन की बात बच्ची को बता रही है और कुछ पूछना चाह रही है, तो एक जने ने उसको बोल के कहा, बच्ची ने पहले अपनी बात बोलकर माँ को समझाई और माँ ने उसे समझकर समझा। तो यहाँ मम्मी ने बेटी को बोलकर चीज़ समझाई,
और बेटी ने सुनकर चीज़ समझी। तो भाषा में हम दो काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरा उसे सुनकर समझता है, और दूसरा व्यक्ति जब बोलता है तो पहला व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। तो भाषा से हम अपने विचार एक जने से दूसरे जने तक लिखकर और बोलकर दो तरीके से पहुंचा रहे हैं, और दोनों में ही दो दो काम हो रहे हैं। अगर हम बोलकर कर रहे हैं तो दूसरा सुनकर समझ रहा है, और लिखकर हम करते हैं तो दूसरा पढ़कर करता है। तो इस प्रकार भाषा में इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप, मौखिक भाषा जो बोलकर बोली जाती है, लिखित भाषा लिखकर बताई जाती है। पहला, मौखिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे चित्र में दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है, तो दादी माँ बोल रही हैं, दादी माँ एक कहानी सुना रही हैं, और बच्चे बोल रहे हैं दादी परियों वाली कहानी, दादी कहानी सुनाओ, सोने के महल वाली परी। तो ये अलग अलग बच्चे अपनी बातें मौखिक रूप में बोलकर दादी को समझा रहे हैं। फिर दादी बोल रही है, दादी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक परी थी, पंख थे उसके गुलाबी, सोने का था उसका महल। तो यहाँ अब दादी ने बोलकर कहानी समझाना बच्चों को चालू किया। तो बच्चे सुनकर दादी की बात को समझ रहे हैं और अब बोलकर अपनी बात को दादी को समझा रहे हैं। फिर दादी भी बोलकर कहानी बच्चों को समझा रही है और बच्चे सुन रहे हैं। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। जब हम अपने भाव और विचार को लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे दिए गए चित्र में अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखकर बच्चों को समझा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक अध्यापिका श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख के अपनी बात को बच्चों को समझा रही है और बच्चे उसी बात को पढ़कर समझ रहे हैं। तो हमने भाषा के दो रूप देखे। पहला था मौखिक भाषा जो कि बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनकर समझता है। दूसरा है लिखित भाषा जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात को दूसरों को समझाता है और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे भी जानिए। पशु पक्षी भी अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे तरह तरह की ध्वनियों और संकेतों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। पशु पक्षी ही आपस में समझ सकते हैं। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बंदर खौं खौं करता है, बकरी मैं मैं करती है, तोता टें टें करता है और कौवा काँव काँव करता है। तो हमने देखा कि सभी लोग अपनी भाषा, अपनी बात को एक से दूसरे को समझाने के लिए एक साधन का उपयोग करते हैं और इस साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हमने देखे, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। बोलकर जो होता है रूप उसे हम मौखिक बोलते हैं और लिखकर जो रूप होता है उसे हम लिखित बोलते हैं। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे इस पाठ से संबंधित। पहला, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। हम अपनी बात कैसे कहते हैं? तो कैसे कहते हैं हम अपनी बात? बोलकर कहते हैं। ठीक है। जब हम बोलते हैं तो दूसरे हमारी बात, जब हम बोलते हैं तो दूसरे हमारी बात को क्या करते हैं? सुनता है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। चित्रों के नीचे लिखित या मौखिक भाषा लिखिए। तो देखिए यहाँ दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप आएगा? लिखित, मौखिक। यहाँ ये व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, तो ये भाषा का कौन सा रूप आएगा? ये लिखित रूप है, क्योंकि इसमें जो अखबार में जो चीज़ है वो लिखित रूप में है।
यहाँ ये बच्ची किताब पढ़ रही है, तो ये भी लिखित रूप का ही एक प्रकार है। तीसरा प्रश्न, सही वाक्य के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा के बिना हम अपनी बात कह सकते हैं, तो ये गलत है क्योंकि भाषा के बिना हम अपनी बात नहीं कह सकते। बोलते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि बोलते समय हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, ये सही है। लिखते समय हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि लिखते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 4, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। हम एक दूसरे को अपने मन की बात डैश द्वारा बताते हैं, तो भाषा द्वारा बताते हैं। मौखिक भाषा में हम डैश मन की बात कहते हैं, तो मौखिक भाषा में हम बोलकर मन की बात कहते हैं। लिखी हुई भाषा को डैश भाषा कहते हैं, तो इसमें हम लिखित भाषा कहते हैं। बोलना और सुनना डैश भाषा में होता है, ये मौखिक भाषा में होता है। वाक्यों के सामने मौखिक या लिखित भाषा लिखिए। कणिका गीत गा रही है, तो ये क्या हुआ? मौखिक। रिया फोन पर बात कर रही है, ये भी मौखिक। चाचा जी अखबार पढ़ रहे हैं, ये लिखित। दीपा दादाजी को पत्र लिख रही है, ये लिखित। तो इस प्रकार हमने भाषा में सभी चीज़ें देखी और इनके अभ्यास भी किए। अब हम आगे बढ़ते हैं।